जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। धर्मशास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसा चमत्कार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था और भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है। तभी से धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। और धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसीलिए उस दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस संबंध में कई पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। आइए सुनते हैं धनतेरस से संबंधित पौराणिक कथाएं। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्यों के प्राण लेने में तुम्हें कभी किसी पर दया नहीं आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ, क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में तुम्हें दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि हाँ, एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर गुफा में एक ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा तो दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। किंतु विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना ही पड़ेगा। तब यमदूतों ने पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और यमराज के निमित्त दीप दान किया जाता है। यह तो थी एक कहानी। आइए सुनते हैं एक अन्य कथा जो मृत्युलोक में अत्यंत प्रचलित है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए माता लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद माता लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया तो लक्ष्मी जी कुछ ऊख तोड़कर चूसने लगी। तभी भगवान लौट आए और देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो, क्योंकि तुमने उसकी ऊख चूसी है। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर को चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जब जाने के लिए तैयार हुई तो किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी? तब गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में तो 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष साक्षात विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा
तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को तो नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था कि ये 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल है, इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सकते। तब भी किसान ने हठपूर्वक कहा, नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। किसान की ऐसी बात सुन लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर लक्ष्मी जी दशों दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार अपना घर स्वच्छ किया और लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करता देखकर कितने ही लोगों ने माता लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दिया और यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात हो गया। कथा पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।